आप जो खाते हैं वही आपकी बॉडी का स्वास्थ्य तय करता है। लेकिन अगर डाइजेशन ही सही ना हो तो कितना भी अच्छा खाना फायदा नहीं करता। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जैसे इश्यूज आजकल कॉमन होने लगे हैं। तो आइए समझते हैं इन प्रॉब्लम्स के पीछे की वजह और उनका यौगिक सॉल्यूशन। तो डाइजेस्टिव इश्यूज हैं क्या? डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स तब होती हैं जब हमारा पेट सही से काम नहीं करता और फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाता। सबसे कॉमन इश्यूज हैं एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स। जब हमारे स्टमक में एसिड एक्सेस में प्रोड्यूस होता है तो उसे ही एसिडिटी कहते हैं। इसी कारण कभी कभी सीने में भी जलन होता है। गैस एंड ब्लोटिंग, जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस बिल्डअप होता है तो अक्सर हमारा पेट फूल जाता है। इसे ही ब्लोटिंग कहा जाता है। कॉन्स्टिपेशन, जब बाउल मूवमेंट्स इरेगुलर होने लगे और स्टूल हार्ड हो जाता है तो समझ जाइए कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो आखिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं? डाइजेस्टिव इश्यूज आज के टाइम पे हर किसी को कभी ना कभी फेस करने पड़ते हैं। ये सिर्फ एक फिजिकल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि इनका संबंध हमारी लाइफस्टाइल और हमारे डाइटरी हैबिट से है। सबसे पहला मेन कॉज है पुअर डाइट, गलत खान पान। अगर आप जंक फूड, ऑयली या स्पाइसी खाना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो ये हमारा डाइजेशन स्लो कर सकता है। ये फूड आइटम्स हमारे डाइजेशन के लिए हैवी होते हैं, जो स्टमक एसिड को डिस्टर्ब करता है, जिससे एसिडिटी, ब्लोटिंग और इवन इंडाइजेशन हो सकता है। ओवर ईटिंग या एक ही साथ ज़्यादा खा लेना, जब हम एक ही साथ ज़्यादा खाना कंज्यूम करते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ओवरलोड फील करता है। उसे इस खाने को पचाने में ज़्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से आपको हैवीनेस, एसिडिटी और ब्लोटिंग हो सकती है। लैक ऑफ फाइबर एंड वाटर, फाइबर रिच फूड्स जैसे फ्रूट्स, वेजीज एंड होल ग्रेन्स हमारे डाइजेशन को स्मूथ बनाते हैं। अगर फाइबर और पानी की कमी हो तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जिससे खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और वेस्ट बॉडी में ही रुक जाता है। इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स, कभी आप लेट नाइट खाना खा रहे हैं, कभी फास्टिंग चल रही है या कभी एक ही साथ ओवर ईटिंग कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है। हमारी बॉडी एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करना पसंद करती है और जब भी हम इस पैटर्न को तोड़ते हैं तो हमें डाइजेस्टिव इश्यूज का सामना करना पड़ता है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी, स्ट्रेस एंड एंजाइटी का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है। स्ट्रेस अक्सर हमारी बॉडी का एसिड प्रोडक्शन बढ़ा देता है, जो एसिडिटी और इंडाइजेशन का रीजन बन सकता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, अगर हम दिन भर बैठे बैठे ही काम करते हैं या बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते तो हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटीज जैसे वॉकिंग, योगा या फिर स्ट्रेचिंग हमारा डाइजेशन इंप्रूव करती हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखते हैं। पुअर गट हेल्थ, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में गुड बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जो हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं। लेकिन अगर अनहेल्दी फूड हैबिट्स की वजह से इन बैक्टीरियाज में इम्बैलेंस हो जाए तो हमें ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन और फूड इंटॉलरेंस जैसे डाइजेस्टिव इश्यूज का सामना करना पड़ता है। तो जानते हैं कि डाइजेस्टिव इश्यूज का हमारी डेली लाइफ पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले लो एनर्जी लेवल्स, अगर डाइजेशन वीक है तो हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने में दिक्कत होती है, जिसका रिजल्ट होता है लो एनर्जी,
फटीग और दिन भर थकान महसूस करना। जब फूड ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो सेल्स को रिक्वायर्ड फ्यूल नहीं मिल पाता, जिसका रिजल्ट होता है लो एनर्जी और ड्रेन्ड फील करना। मूड स्विंग्स एंड इरिटेबिलिटी। आपने कभी नोटिस किया कि जब भी आपको एसिडिटी या ब्लोटिंग का सामना करना पड़ता है तो आपका मूड भी ऑफ हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी गट हेल्थ और ब्रेन हेल्थ आपस में कनेक्टेड होती हैं। पुअर डाइजेशन हमारे गट बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है, जो हमारा सेरोटोनिन है, हैप्पी हार्मोन्स, उसको भी डिस्टर्ब कर देता है। इसी वजह से हमारे मूड स्विंग्स होते हैं और इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। स्किन प्रॉब्लम्स। आप जो भी खाते हैं उसका असर डायरेक्टली आपकी स्किन पर दिखाई देता है। पुअर डाइजेशन से टॉक्सिन्स बॉडी में ही एक्यूमुलेट होने लगते हैं, बॉडी से फ्लश आउट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से डल स्किन, एक्ने, पिगमेंटेशन और हेयर फॉल का सामना करना पड़ता है। अच्छे डाइजेशन से बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, जो क्लियर और ग्लोइंग स्किन के लिए जरूरी है। वेट गेन या वेट लॉस। डाइजेस्टिव इम्बैलेंस का बड़ा इम्पैक्ट हमारे मेटाबॉलिज्म पर भी पड़ता है। अगर हमारा डाइजेशन स्लो है तो ये हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो करता है, जिस कारण हमारा वजन बढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बॉडी न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही तो भी हमारा वेट लॉस होता है और वीकनेस आती है। हेल्दी गट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू अ बैलेंस्ड मेटाबॉलिज्म। अक्सर हम बिना सोचे समझे ऐसी गलतियां करते हैं जो हमारा डाइजेशन स्लो कर देती हैं। ये छोटी छोटी हैबिट्स ग्रेजुअली हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को वर्सन कर देती हैं, जैसे फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड का एक्सेस इनटेक। जंक फूड, डीप फ्राइड चीज़ें या प्रोसेस्ड फूड हमारे डाइजेशन के लिए बहुत हैवी होते हैं। इनमें प्रेजर्वेटिव्स, अनहेल्दी फैट्स एंड एक्सेस शुगर होती है, जो हमारा स्टमक एसिड डिस्टर्ब करती है, जिससे एसिडिटी, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। वाटर इनटेक कम रखना। पानी की कमी से हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन और बॉडी में टॉक्सिन्स बिल्डअप होने लगते हैं। पानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक नेचुरल क्लींजर का काम करता है, इसीलिए डेली कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं, जिससे खाना स्मूथली डाइजेस्ट हो सके। डिनर के बाद तुरंत सोना। डिनर के बाद तुरंत लेटने से खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिससे गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए डिनर और बेड टाइम के बीच में 2 से 3 घंटे का फासला ज़रूर रखें, ताकि खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट हो सके। ज़्यादा कैफीन और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेना। टी, कॉफ़ी एंड कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेस में कंज्यूम करने से हमारा स्टमक एसिड डिस्टर्ब होता है, जो एसिड रिफ्लक्स और ब्लोटिंग का कारण बन सकता है। साथ ही साथ ये ड्रिंक्स डिहाइड्रेशन का भी कारण बनती हैं, जो डाइजेशन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सिटिंग लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज की कमी। अगर आप दिन भर बस बैठे रहते हैं या कोई भी मूवमेंट, एक्सरसाइज नहीं करते, तो इससे हमारा डाइजेशन स्लो होता है। रेगुलर वॉकिंग या योगा या स्ट्रेचिंग से हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है और गट हेल्थ बेटर रहती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम योगा पोस्चर्स फॉर बेटर डाइजेशन। पवन मुक्तासना, विंड रिलीविंग पोज। ये पोज गैस और ब्लोटिंग को कम करता है और साथ ही साथ आपकी इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट्स को भी इंप्रूव करता है। अर्ध मत्स्येंद्र आसना और हाफ स्पाइनल ट्विस्ट, ये आपके लिवर और किडनीज की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। सिर्फ लिवर और किडनीज नहीं, जितने भी ऑर्गन्स आपके स्टमक के अराउंड, आपके मिडिल पोर्शन पे प्रेजेंट रहते हैं, उन सभी की फंक्शनिंग इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ आपका डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है। भुजंगासना, कोबरा पोज।
ये पोज आपके एब्डोमिनल रीजन को स्टिमुलेट करता है। जितने भी ऑर्गन्स आपके एब्डोमिनल रीजन में हैं उनको स्टिमुलेट करके कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करता है। मलासना, गार्लन पोज। ये पोज आपके नेचुरल बाउल मूवमेंट को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ गट हेल्थ बेटर करता है और बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करता है। धनुरासना, बो पोज। ये आसन आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को, आपका कंप्लीट एब्डोमिनल रीजन की मसाज करता है और कॉन्स्टिपेशन दूर करता है। नाउ सम एक्स्ट्रा टिप्स टू मेंटेन योर डाइजेस्टिव हेल्थ। एवरी मॉर्निंग ल्यूकवार्म वाटर विथ सम लेमन। ये आपके गट को डिटॉक्स करता है। फाइबर और प्रोबायोटिक्स इंक्लूड करें। फ्रूट्स, वेजीज और कर्ड डाइजेशन के लिए बेस्ट हैं। रात को हैवी खाना अवॉइड करें। डिनर में हल्का खाना लें और हो सके तो डिनर जल्दी कर लें। च्यू योर फूड प्रॉपरली। अच्छे डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना खाना प्रॉपरली च्यू करें। डेली वॉकिंग या योगा करें। एक एक्टिव लाइफस्टाइल डाइजेशन को नेचुरली इंप्रूव करती है। अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं तो आज से ही अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पर ध्यान देना शुरू करें। इन योगा पोस्चर्स को और टिप्स को फॉलो करें और अपने डाइजेशन को स्ट्रांग बनाएं। अगर प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म तक बनी रहे तो किसी हेल्थ एक्सपर्ट से कंसल्ट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। नमस्ते।